अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई का आगाज किया है जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने। अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कौन सा हमला कर दिया है, अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताऊंगा और साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी अदालतों के हक में डंडा अब चलने वाला है। जस्टिस एजाजुल एहसन क्यों खतरे में है, अहम तफसील आपको बताऊंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है दोस्तों, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत आई थी उस पर 27 अक्टूबर को उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया था और उन्हें कहा गया था कि 10 नवंबर तक वो जो उनके खिलाफ 10 शिकायत हैं उनका जवाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जमा करवाए। गुमान ये था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने हक में दलाइल दस्तावेजात सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 10 नवंबर को जमा करवा देंगे, लेकिन 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अब जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आगे अपना जवाब जमा करवाया वो उनका जवाब नहीं है बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर इल्जामात हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के 5 अरकान हैं जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। उनके साथ 2 सीनियर जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस तारिक मसूद हैं और 2 हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अफगान हैं और नईम अफगान हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी हैं। अब मामला ये है कि 27 अक्टूबर को एक फैसला आया था 3-2 से। 3 जो जजेस थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफगान, उन्होंने ये फैसला दिया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाए और उसमें उन पर जो इल्जामात हैं उसका जवाब तलब किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो 2 जजेस थे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका ये कहना था कि जो शिकायत हैं इस पे मजीद गौर करना चाहिए। उन्होंने अपना कोई फाइनल वर्ड यानी हतमी जो उनका नतीजा था वो इस इजलास में नहीं दिया था, लेकिन 3 जजेस की अक्सरियत ने फैसला किया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। जब ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया, बाकायदा इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें जो पूरी तफसीलात थी वो बताई गई कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या मामलात ज़ेर गौर आए, क्या फैसले हुए, कौन कौन से जजेस थे जिनके खिलाफ शिकायत थी, जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत थी उस पर क्या हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत थी उस पर क्या हुआ और दीगर जो जजेस थे उनके खिलाफ शिकायत थी उन पर क्या मामलात हुए। पूरी तफसील वो प्रेस रिलीज जो थी उसमें जारी कर दी गई थी। अब मामला ये है कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने जो 18 सफ़ात पर जवाब अपना जमा करवाया है वो इल्ज़ामात से भरपूर है। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफगान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है और उनसे मुतालबा कर दिया है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने 18 सफ़ात के जो जवाब है उसमें दलाइल दिए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ बाइस्ड हैं, बुग्ज रखते हैं, वो उनके हवाले से पहले ही अपना जहन बना चुके हैं, लिहाजा उन्हें इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सदारत नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो दलाइल दिए हैं उनमें उनका कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इससे पहले जब उनकी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट से तैनाती हो रही थी तो उनकी तैनाती के हवाले से एतराज़ उठा चुके थे और अपने एतराज़ात में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस वक्त जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने एक फैसला दिया था जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो सजा आई थी उस ट्रिब्यूनल को गैर आईनी करार दे दिया था। उसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2020 में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में आने के हवाले से मुखालफत की थी। फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने हवाला दिया कि जो मेरे खिलाफ दरख्वास्तें हैं उनमें 9 के करीब ऐसी शिकायत हैं जो कि ऑडियो लीक से मुतल्लिक हैं, जो कि गुज़िश्ता कई माह पहले चंद ऑडियो लीक्स हुई थी जिसमें जो परवेज़ इलाही हैं उनकी गुफ्तगू थी मज़ाहिर नकवी से, फिर मज़ाहिर नकवी के हवाले से चंद गुफ्तगू थी कि उनके सामने केसेस को लगा दिया जाए। तो 9 के करीब ऐसी शिकायत हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मज़ाहिर नकवी के मुताबिक वो ऑडियो लीक से मुतल्लिक है। और गुज़िश्ता हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मई 2023 में एक कमीशन बनाया था 19 मई 2023 को
जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा को दी थी। उस कमीशन में 3 अरकान शामिल थे, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा उस कमीशन की सरबराही कर रहे थे। उनके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं जस्टिस नईम अफगान, वो उनके साथ थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस कमीशन का हिस्सा थे। लिहाजा ये जो कमीशन बनाया गया था, जिसको बाद में साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने 26 मई 2023 को मुअत्तल कर दिया था, काम करने से रोक दिया था, तो ये 2 अरकान जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अफगान, वो उस कमीशन के शामिल थे। लिहाजा इनको चाहिए कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने आप को अलग कर दें। साथ साथ जो बड़ा एतराज अब जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने 18 सफ़ात के जवाब में उठाया है, वो ये है कि 27 अक्टूबर को जो ये फैसला दिया गया था कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, वो यूनानिमस नहीं था। यानी कि मज़ाहिर नकवी के मुताबिक जो 5 अरकान हैं वो मुत्तफ़िका फैसला करेंगे कि किसी जज को कब शो कॉज नोटिस जारी करना है। यानी मज़ाहिर नकवी के मुताबिक ये अक्सरियत से फैसला नहीं होगा, बल्कि अगर 5 मेंबरान हैं तो 5 को मुत्तफिक होना लाजमी है, 6 हैं तो 6 का मुत्तफिक होना लाजमी है, 3 है तो 3 का मुत्तफिक होना लाजमी है। यानी तमाम अरकान का मुत्तफिक होना लाजमी है, फिर ही शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है। ये बड़ी अनोखी दलील दी गई है मज़ाहिर नकवी की जानिब से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी जो फैसले होते हैं वो अक़लियत और अक्सरियत से होते हैं। अगर 5 रुकनी बेंच है तो वो 3-2 से फैसला आ जाता है, 4-1 से फैसला आ जाता है, 10 रुकनी बेंच है तो 5-6 से 4-6 से फैसला आ जाता है। तो इस तरह के तकसीम के फैसले आते हैं, लेकिन मज़ाहिर नकवी के मुताबिक उनके खिलाफ जो फैसला आया है वो इसलिए जायज़ नहीं है कि वो तमाम जो अरकान है वो उस पर मुत्तफिक नहीं थे। साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद पर सवालात उठाए और कहा कि जस्टिस तारिक मसूद के हवाले से भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत थी, लेकिन मेरे साथ जिस तरह का मामला किया गया और जस्टिस तारिक मसूद के साथ जिस तरह का मामला किया गया उससे साफ नजर आता है कि दोहरा मयार अपनाया गया है। जस्टिस तारिक मसूद के हवाले से जो शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके हवाले से 27 अक्टूबर को यह फैसला किया गया था कि वो शिकायत के हवाले से जो तफसील है वो जस्टिस तारिक मसूद के हवाले की जाएगी, उनसे इस पर जवाब तलब किया जाएगा। और साथ साथ जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ जो आमना मलिक नामी खातून ने शिकायत करवाई थी उसको तलब करते हुए उससे मजीद शवाहिद तलब किए जाएंगे। यही मुद्दा उठाते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि मेरे खिलाफ जो शिकायत कुंदा है उसको तलब करके मजीद शवाहिद नहीं मांगे गए, बल्कि जस्टिस तारिक मसूद के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया। साथ साथ मज़ाहिर नकवी ने यह भी मामला उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने मेरे मुतल्लिक जो शिकायत थी वो अपना ओपिनियन राय देने के लिए जस्टिस तारिक मसूद को भिजवाई थी, लेकिन 3 महीने 27 दिन तक जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी कोई राय नहीं दी। फिर जस्टिस उमर ता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 25 सितंबर 2023 को उन्होंने नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी राय भिजवाई। उसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया गया। तो इससे वाज़े होता है कि जो जस्टिस तारिक मसूद है वो मेरे खिलाफ हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर ता बंदयाल, उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बचाने के लिए जस्टिस तारिक मसूद से राब्ता किया था। यह मामला हुआ था 6 सितंबर 2023 को, जब जस्टिस तारिक मसूद को जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से कॉल की गई और उन्हें एक ऑफर की गई थी, और वो ऑफर ये थी कि अगर आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उसकी जो तफसील आपको दी गई है उस पर अपनी राय मुझे भिजवा दें तो आपका जो मामला है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। यानी आपके खिलाफ जो शिकायत है उसको जस्टिस मज़ाहिर नकवी को, दोनों को ख़त्म कर देंगे तो मामला बैलेंस हो जाएगा। और दिलचस्प बात है जो आमना मलिक जो शिकायत कुंदा है जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ, वो भी एकदम मुतहरिक हो गई थी। बाकायदा दावा ये किया जाता है कि वो पूरी शिकायत जो थी वो प्लान करवाई गई थी ताकि मज़ाहिर नकवी को बचाया जा सके। अब मामला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखना है कि इस हवाले से आगे क्या कार्रवाई करती है, मामले को आगे कैसे बढ़ाती है और जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले को आगे कैसे लेकर चलते हैं। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में लड़ाई हो रही थी, धड़े बंधे हुए थे, ग्रुप बने हुए थे, एक आइन परस्त ग्रुप था, एक बंदयाल परस्त ग्रुप था। वो जो बंदयाल परस्त ग्रुप है
जिसमें मुबैना तौर पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, दीगर जो जजेस हैं वो उनके साथ थे, जस्टिस शाहिद वहीद वो उनके साथ कहा जाता था, वो उस ग्रुप का हिस्सा है मुबैना तौर पे, और जो दूसरे जजेस हैं वो दूसरी जानिब हैं। तो अब मज़ाहिर नकवी ने एक बड़ा शॉट खेला है और इससे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद इख्तलाफात मंजर आम पर आ सकते हैं। एक और जो मामला है वो है फौजी अदालतों के हवाले से 23 अक्टूबर 2023 को जो 5 रुकनी बेंच है उसने एक फैसला दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कि जो फौजी अदालतें हैं वो गैर आईनी है। अब मामला ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस फैसले को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और वो ये मानती है कि ये जो जजेस थे ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला दिया था। अब इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने वाली है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये बड़ा ज़बरदस्त एक कह लीजिए तीर चलाया था, शॉट खेला था कि जस्टिस एजाजुल एहसन को उसकी सरबराही दी थी, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था और फिर जो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट है वो इन जो बंदियाल पर इस जजेस थे उनसे पहले ही खुश नहीं थी। वो जिस तरह के फैसले दे रहे थे, इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहे थे, तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहे थे, जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं उनको निशाना बना रहे थे। तो अब देखना है कि जो काजी फायज ईसा हैं वो कितना बड़ा बेंच बनाते हैं, या तो ये 7 रुकनी बेंच होगा या 11 रुकनी बेंच होगा, और जो 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था वो उस बेंच में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत मुमकिन है कि इन 5 के अलावा जो दीगर तमाम जजेस हैं वो बैठ के जो फौजी अदालतें हैं उनका फैसला करें। अब देखना है कि ये जो बेंच बनता है वो फौजी अदालतों का जो फैसला था उसको बरकरार रखता है या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मंशा के मुताबिक कोई फैसला मंजर आम पर आता है। जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।